तत्वार्थ सूत्र मंगलाचरणम। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के शुरुआत में, प्रारंभ में वह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्ति को प्राप्त हो, उससे हमको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो और हमारे क्षयोपशम में वृद्धि हो, पूर्व आचार्य और अरिहंत भगवंतों की परंपरा का पालन हो, इस पवित्र भावना के साथ मंगलाचरण किया जाता है। उसी क्रम में भगवत उमा स्वामी महाराज मंगलाचरण में सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत परमात्मा को उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। सच्चे देव में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, यह इस मंगलाचरण के माध्यम से उमा स्वामी महाराज बतलाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भू भ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। एक एक शब्द स्पष्ट होने से, उच्चारण स्पष्ट करने से शब्दों का अर्थ सरल होता चला जाता है। इसीलिए हर एक शब्द स्पष्ट हो और उसका उच्चारण मुख्य हो। पहले आपने लोगों को देखा होगा जो स्कूल भी कभी नहीं जाते थे, वह भी तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया करते थे। जब इस विषय को पूछा गया, समझा गया, जाना गया ऐसा कैसे होता है, तो इसका एक समाधान यह है कि प्रतिदिन ग्रंथ का पाठ करने से विषय कंठस्थ हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जीवन भर के लिए कंठस्थ रहे, तो सबसे पहले इसका शुद्ध उच्चारण सीखें और फिर प्रतिदिन नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक इसका पाठ करें। यदि आप प्रतिदिन इसका पाठ करना प्रारंभ कर देंगे तो यह विद्या आपके जीवन के लिए महामंगलदायिनी हो जाएगी। दूसरी बात, इस चतुर्थ वर्ष में यदि हम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ये हमको 3 वर्ष काम में आएगा। चतुर्थ वर्ष में तत्वार्थ सूत्र, पंचम वर्ष में सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 1 से 5 और षष्ठ वर्ष में अध्याय 6 से 10। तो इसलिए एक बार की याददाश्त 3 वर्ष तक काम में आएगी। तो इसलिए ये विद्या महत्वपूर्ण है। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के, नेतारम नेता को, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेतारम नष्ट करने वाले, नष्ट करने वालों को। क्या नष्ट करने वाले? कर्म भू भ्रताम, भू अर्थात पृथ्वी जमीन, भ्रताम मतलब उसे धारण करने वाले। कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले। ध्यान से, भू मतलब जमीन और भ्रताम अर्थात उसे धारण करने वाले अर्थात पर्वत। भूमि को जो धारण करते हैं वो पर्वत कहलाते हैं। और जो कर्म भूभृताम,
कर्म रूपी पर्वतों को भेतारम नष्ट करने वालों को। ज्ञातारम, ज्ञाता मतलब जानने वाले, रम ज्ञातारम जानने वालों को। क्या जानने वाले? विश्व तत्वानाम, विश्व अर्थात संपूर्ण सृष्टि के, तत्वानाम तत्वों को, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम संपूर्ण सकल विश्व के तत्वों के ज्ञाता को, जानने वालों को। क्या करता हूँ? वंदे नमस्कार करता हूँ। किस लिए? तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। मैं मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वालों को और संपूर्ण सकल विश्व तत्व के ज्ञाता को उनके इन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात हितोपदेशी, जो अच्छी तरह मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। दूसरा शब्द क्या कहा? भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले। कौन है वे? वीतरागी, जिन्होंने 18 प्रकार के दोषों से दूर होकर 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है और जिनके राग द्वेष का अभाव हो गया है, ऐसे वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम संपूर्ण विश्व के तत्वों के ज्ञाता। कौन है? सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानते हैं वह सर्वज्ञ हैं। तीनों लोकों के, तीनों कालों की, अनंत द्रव्यों की, अनंतानंत पर्यायों को जो एक साथ जानते हैं उनका नाम सर्वज्ञ है। ऐसे इन हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात मैं भी हितोपदेशी बनूं, वीतरागी बनूं और सर्वज्ञ बनूं। संसार की प्रत्येक जीव आत्मा अपनी आत्मा का सर्वोत्कर्ष प्राप्त करके, सर्वोत्कर्ष करके रत्नात्रय की पूर्णता पूर्वक इस वीतराग परम पद को प्राप्त कर सकता है और अंत में सिद्ध बन सकता है। अर्थात संसार की प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। वह शक्ति का उद्घाटन कैसे होगा? उसका मार्ग क्या है? वह सारी की सारी चर्चा इस ग्रंथ के अंतर्गत की गई है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र ऐसा भी कहा गया है। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय जिस शास्त्र में बतलाया गया उसका नाम है मोक्ष शास्त्र। दूसरा नाम इस ग्रंथ का है तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ के अंदर 7 तत्वों का विस्तार किया गया, 7 तत्वों को अच्छी तरह समझाया गया, इसलिए इसे तत्वार्थ सूत्र भी कहते हैं। सूत्र क्या है? जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाए उस वाक्य को सूत्र कहते हैं। अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, विश्वतोमुखम, इस प्रकार का लक्षण पूर्व में वैयाकरण आदि ने किया है। जो कैसा हो? कम से कम अक्षरों में
बहुत अधिक से अधिक सार गर्भित बातों को बतलाने वाला हो, वह सूत्र कहलाता है। तो तत्व पदार्थ का जो अच्छी तरह वर्णन करने वाला सूत्रात्मक ग्रंथ है, उसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ कहते हैं। आइए, ये परम पुण्य का सौभाग्य है कि हम सभी तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ का संस्कृत की एक एक सूत्र पंक्ति के साथ हिंदी अर्थ, विशेषार्थ और भावार्थ को समझने की योग्यता वाले हुए। इसके लिए हम हर एक क्षण अपने को परम गौरवान्वित महसूस करें और जिनके निमित्त से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, उन गुरुजनों को अनंतों बार नमन निवेदित करें। क्यों? क्योंकि ऐसा भी एक समय इस भारत में था जब यदि कोई तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध वाचन करना जानता था तो उस जीव को हाथी के ऊपर बिठालकर सारी नगर परिक्रमा, नगर फेरी की जाती थी। ऐसे भी दिन थे जब कोई ग्रंथ के सूत्रों के पाठ को भी नहीं जानता था। आज का यह परम पुण्य सौभाग्य, ये श्रवण संस्कृति रूपी महान दिव्य छत्र छाओं में परमोपकारी संत निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की असीम अनुकंपा और दिव्य छाओं में हम सभी पल्लवित हो रहे हैं। इसलिए उनकी दिव्य छाया, दिव्य कृपा के लिए अनंतों बार नमोस्तु निवेदित करते हैं।